The topic is about Indo-Abrahamic Accord. Clear. And in this topic, what is happening that the writer, that is Sir Shri Raja Mohan sir, is discussing about the geopolitical situation of this complete region of India and the related country. So what is the current scenario? What is the current scenario? That as we all know that after the Iranian Revolution in the 1979, what happened that Iran has converted itself completely into what a theocratic country, or Iran is basically a what Shia Shia majority country. So as Iran is a Shia majority country, और इट इज ओनली अकेली शिया मेजोरिटी कंट्री थी इस रीजन में ये, तो ये वहां पे शिया मेजोरिटी कंट्री बनी। और इसके बाद इसके और इराक के बीच में तब लड़ाई हुई 1979 के अंदर, और उसके बाद फिर वो गल्फ वॉर चलती है बहुत लंबे समय तक, ईरान इराक वॉर। सद्दाम हुसैन पावर में आता है इराक के अंदर, सद्दाम हुसैन इराक के अंदर पावर में आने के बाद अमेरिका उसकी मदद करता है, ये लोग ईरान को बहुत मारते हैं। और उसके बाद में ईरान धीरे धीरे अपनी पावर को इस तरीके से ना बढ़ाते हुए सूडो तरीके से बढ़ाता है, अलग अलग फोर्सेस को अपनी अलग अलग देशों में डिप्लॉय करता है। और वो फोर्सेस कुछ नहीं होती, वो फोर्सेस होती हैं कि इन कंट्रीज के अंदर वो लोग जो कि अपनी कंट्री के सिस्टम से परेशान थे या आसपास की कंट्री से परेशान थे, उनको मदद करता है और प्रॉक्सी वॉर में इन सब देशों को परेशान करना शुरू कर देता है। आगे चलते चलते ये चीज और बढ़ती जाती है। एक तरफ जहां ईरान ये सब कर रहा होता है, दूसरी तरफ क्या हो रहा होता है सर, यहाँ टर्की जो होता है, टर्की की पावर ऑन एंड ऑफ अलग अलग तरीके से चल रही होती है। टर्की ऑल्दो ईरान के साथ तो नहीं होता, टर्की ऑल्दो पाकिस्तान के साथ रहता है, तो टर्की दूसरी तरफ से पाकिस्तान की हेल्प करना शुरू करता है, और शुरू से भी और इस टाइम पे भी। और टर्की को हमेशा लगता है कि वो थोड़ा सा पावरफुल बन सकता है, टर्की इज लाइक बेसिकली। हाँ, तो क्या सीन हुआ, तो अभी सीन बेसिकली हमारा क्या चल रहा है, इस आर्टिकल में हम लोगों ने इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड की बात कर रहे हैं। क्या आर्टिकल की हेडिंग है, इंडिया ग्रेटर इन मिडिल ईस्ट, एंड the heading of the article is basically what Indo-Abrahamic Accord. So what is the scene basically, that when we see Indo, what we can means that India, and what do you mean by Abrahamic Accord? When we say Abrahamic Accord, it is a agreement which was signed between this Israel and UAE। किसके बीच में होता है, इजराइल एंड यूएई के बीच में हुआ था। फिर बहरीन ने भी ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद कतर ने भी ज्वाइन कर लिया था, एंड देन अभी और कंट्री उसको ज्वाइन करने जा रहे थे। तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन चल रही है दुनिया में, यहाँ दो अलग अलग सिचुएशन चल रही है। अगर अपन ध्यान से समझे इस पूरी कहानी को, तो देयर आर टू डिफरेंट सिचुएशन ए इज हैपनिंग इन दिस रीजन, दैट इज नोन एज इजराइल, लेबनान, जॉर्डन एंड दिस कंप्लीट थिंग। Clear, one this region, or we can say not this region, basically this complete region, that is Egypt, Israel, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, this. So situation A is centric to Israel, and there is another situation that is situation B, and situation B is basically related to not Israel but this Iran situation, and there is third situation that is not related to neither Iran not Israel, because in context of India, not in context of any other word, but in context of India, there is third situation that is basically related to this Pakistan region, and it related to this Turkey region. Clear hai? So there are three situations. First is this situation, the Israel and other countries related to Palestine. Second is the Iran and related to this complete area, and third is Turkey, Pakistan, Turkey and these other nations, Saudi, Russia and US, and Pakistan, India, Pakistan, Afghanistan, Pakistan, China. So in this article we will understand complete thing, although everything is not written in this article, but अगर आप मेरे साथ इसको पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आने वाले समय पे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो समझना शुरू करते हैं। तो अपन कहाँ तक आ गए थे, अपन कहानी शुरू करे थे 1979 के अंदर। इन 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन शुरू होता है, एंड 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद में वहां पे क्या होता है, ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन शुरू होने के बाद ईरान में उससे पहले अमेरिका के सपोर्टेड एक डिक्टेटर रहते थे, और डिक्टेटर काम करते थे, बट उसके बाद में उनको वहां से हटा दिया गया। और वहां पे कौन आ गए, वहां पे थियोक्रेटिक चीफ आ गए ना, अताउल्लाह खुमानी आ गए, और उन्होंने वहां से शिया पावर को कंट्रोल बढ़ा के देश को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाना शुरू करा। जब ये होना शुरू हुआ तो अमेरिका का दुश्मन हो गया वो ईरान, जो उससे पहले उसका दोस्त हुआ करता था। ये पुरानी कहानी चल रही है, बहुत पुरानी, आज की नहीं, पर कंटेक्स्ट जरूरी है पूरा समझने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि ईरान इराक की वॉर हुई। उसके बाद में ईरान इराक के साथ में और लोगों ने भी लड़ाई करी, ईरान ने भी लड़ाई करी। फिर ईरान ने अपने सूडो फोर्सेस, जैसा कि मैंने बताया, उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा, जैसे कि लेबनान के अंदर कौन सा
हिजबुल्ला, ठीक है ना, यहाँ हमास, कहा इसराइल के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को सपोर्ट करा सो दैट वो उन कंट्रीज को परेशान करें। एंड देन इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जब होने लगा सब कुछ, तो इसको होते होते एक तरफ से ईरान इज अ कंट्री विच इज बेसिकली अ इस्लामिक कंट्री, बट हुआ क्या, विच इज बेसिकली इस्लामिक कंट्री, बट हुआ क्या, वो इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी ये बाकी इस्लामिक कंट्री का दुश्मन हो गया। क्यों दुश्मन हो गया? बिकॉज दीज ऑल इस्लामिक कंट्री आर सुन्नी इस्लामिक नेशंस, these all Islamic country are Sunni Islamic nation, while as Iran is the only country which have majority of Shia Muslims. Likewise अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान का एरिया जो पड़ता है, जो कि हमारा है बट अभी पाकिस्तान उस पर कंट्रोल करे हुए है, वो जो एरिया है दैट एरिया इज बेसिकली शिया मेजोरिटी और बाकी पाकिस्तान सुन्नी है। तो वहां प्रॉब्लम चल रही है। सेम अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में इस समय जब तालिबान दोबारा आ गया है तो हम लोग देख रहे हैं कि शिया लोगों को मारा जा रहा है। तो ईरान के आसपास के बॉर्डर पे यहाँ जो शिया लोग हैं उन लोगों को बहुत समस्या हो रही है क्योंकि मारा जा रहा है। तो इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी के अंदर बहुत लड़ाई है। तो एक ये कंटेक्स्ट हो गया, जिस कंटेक्स्ट की वजह से, ध्यान से समझना, जिस कंटेक्स्ट की वजह से ये सारे कंट्री कहीं ना कहीं ईरान से परेशान हैं। और इसराइल से तो ईरान की बहुत बड़ी दुश्मनी है ही, अमेरिका की भी ईरान से बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो ये एक सिचुएशन हो गई। वहीं अगर हम लोग दूसरी सिचुएशन समझे पॉइंट ऑफ व्यू में, दूसरी सिचुएशन उस समय से जब ये सब यहाँ चल रहा है 1970s से 1960s से, वहीं पे इस कंट्री इतने एरिया के अंदर अलग कहानी चल रही है बिल्कुल। वो क्या चल रही है? इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई और इसराइल के आसपास के सारे कंट्रीज के साथ सर्वाइवल की लड़ाई। उस लड़ाई के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, 1949 के आसपास की बात, जब यूएन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और यहाँ से फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इसराइल को खाली करके गए, जो उस पर कब्जा करके बैठे थे। तो वहां पे क्या हुआ, यूएन ने बोला कि इसराइल की इतनी जमीन होगी, बाकी जमीन पैलेस्टीन की होगी। पहली वॉर हुई, उसके कुछ साल बाद दूसरी वॉर हुई, फिर उसके कुछ साल बाद 1960s के अंदर 6 डे वॉर हुई। और सारी वॉर के अंदर इसराइल बैक टू बैक जीतता गया। इसराइल ने 6 डे वॉर के अंदर ये वाला एरिया, यहाँ से जॉर्डन का एरिया, सीरिया का एरिया, कितने कंट्रीज का एरिया कब्जा कर लिया। और उसके बाद इसराइल धीरे धीरे ताकतवर बनता जा रहा है। तो यहाँ इसराइल ताकतवर बनता जा रहा है इतिहास से। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट है और उससे क्या हो रहा है, उसको वेपन्स मिल रहे हैं और धीरे धीरे वो भी डेवलप कर रहे हैं। तो वो इन सब कंट्रीज के ऊपर अपना लोहा मनवाता जा रहा है और इन सब कंट्रीज की डायरेक्ट क्या होती जा रही है, दुश्मनी होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इन सब कंट्रीज की डायरेक्ट दुश्मनी होती जा रही है इसराइल से कि भैया तू हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि तू हमको मारता बहुत है ना, तू हमको मारता है तो तू हमारा दुश्मन है। तो इन सब की इसराइल से दुश्मनी होती जा रही है कि इसके साथ अच्छे से नहीं रहना, ये हमारा दुश्मन है। तो वो सब दुश्मनी एक तरफ चल रही है, क्योंकि हमको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो दुश्मनी आगे चल के कैसे दोस्ती में बदलेगी वो बहुत जरूरी होगा समझना। तो इन सब की इसराइल से दुश्मनी होती जा रही है। बट हो क्या रहा है, जब ये दुश्मनी इनकी इसराइल से होती जा रही है उस टाइम पर को ये भी समझ में आता जा रहा है कि अबे ये बहुत ताकतवर है यार, बहुत ताकतवर है। जैसे कि सबसे पहला कंट्री जिसको ये समझ में आया वर्ल्ड के अंदर वो था इजिप्ट, जो कि बहुत तगड़ा दुश्मन था, बट बाद में उसको समझ में आ गया। इसीलिए क्या हुआ कि इजिप्ट के साथ जब इजिप्ट के साथ सिनाई पेनिनसुला जब इसराइल ने ले लिया 6 डे वॉर के अंदर 1960 में, तो उसके बाद फिर इजिप्ट ने यूएस की मदद लेते हुए कैंप डेविड अकॉर्ड के अंदर अपनी जमीन को वापस लिया और सिनाई पेनिनसुला दोबारा से किसके अंडर में आ गया, इजिप्ट के अंडर में आ गया। और इजिप्ट ने साफ बोल दिया कि भैया देखो तुम मेरा पेनिनसुला लौटा दो, मैं तुम्हारे इस वाले एरिया में गाजा स्ट्रिप जो है इसके अंदर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, तुम पैलेस्टीनियन लोगों के साथ जो करते हो करते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चलो ये बात वहां से क्लियर हो गई। तो इसराइल ने क्या करा, धीरे धीरे लोगों को पीछे करना शुरू करा। जैसे तुम लोग आज के सिनेरियो में समझो ना, आज के सिनेरियो में देखो तुम, तो अगर सऊदी अरेबिया और इंडिया की, यूएई इंडिया की, ओमान इंडिया की, इन कंट्रीज की इंडिया से इतनी अच्छी दोस्ती है, इन कंट्रीज की इंडिया से इतनी अच्छी दोस्ती, और वो क्यों है? बिकॉज देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो सऊदी का इंटरेस्ट है हमारे साथ, क्यों? क्योंकि सऊदी और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम सऊदी को सामान दे रहे हैं, सऊदी हमको दे रहा है, हम लोग बड़ा नेशन है, डेवलप कर रहे हैं। तो ये लोग क्यों रहना चाहेंगे पाकिस्तान के साथ? चल रहे, ये लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं। तो बेसिकली क्या सीन हो रहा है कि हम लोगों ने कश्मीर के अंदर अपनी नेशनलिटी को, अपने कंट्रोल को, कश्मीर में डेवलपमेंट को, सब चीजों को और बढ़ाया। तो उसके अंदर पाकिस्तान ने बहुत हल्ला करा और पाकिस्तान हल्ला करके सऊदी के पास, इन सबके पास पहुंचा और बोला, बट इनमें से किसी ने सऊदी की बात नहीं सुनी, सॉरी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी, क्योंकि उनकी दोस्ती पाकिस्तान से भी ज्यादा अच्छी हमसे है। अबे अपन पढ़ते तो थे ना कि पास के गरीब रिश्तेदार से दूर का अमीर रिश्तेदार ज्यादा अच्छा होता है। तो पास के गरीब रिश्तेदार से दूर का अमीर रिश्तेदार इनका ज्यादा अच्छा हो गया। तो ये सिचुएशन यहाँ चली। अब ये पूरी सिचुएशन समझते हुए चलोगे तो हमारी इनसे अच्छी दोस्ती, हमारी ईरान के साथ भी ठीक ठाक दोस्ती, हमारी टर्की के साथ अब उतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, क्योंकि टर्की ज्यादा 3-5 कर रहा है। बट टर्की कर सकता है क्योंकि वो अपना यहाँ पे कंट्रोल बढ़ाना चाह रहा है। और टर्की इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ क्या चाह रहा है कि वो इस पूरे एरिया का इस्लामिक हेड बन जाए। कौन सा वाला हेड बन जाए? अगर तुमने इसी आर्टिकल के अंदर देखा होगा तो मैंने नीचे एक और मैप शेयर किया था, और ये मैप कौन सी चीज का था,
कहाँ का था ये मैप? था दोस्तों ऑटोमन एम्पायर का। किसका मैप था? ऑटोमन एम्पायर। तो अगर हम लोग ऑटोमन एम्पायर समझे तो ऑटोमन एम्पायर मतलब वो एम्पायर जब टर्की से शुरू हुआ था, तो ऑटोमन एम्पायर का टर्की का मैप था। टर्की चाहता है कि उसका ऑटोमन एम्पायर फिर से पूरा का पूरा कब्जे में आ जाए, जो इतना बड़ा एरिया था। यहाँ इजिप्ट हो गया, नाइल के आसपास ये वाले सारे कंट्री ऊपर तक हो गए, यूरोप में ऊपर तक वियना से नीचे तक का कंट्रोल आ गया। ठीक है ना? वेरी गुड अनुपमा, फाउंडेड बाय ओस्मान वन। ठीक है, तो ओटोमन एम्पायर को टर्की कब्जे में दोबारा से जा रहा है कि उस पे जो पुरानी पावर थी उस लेवल का वो क्या हो जाए, खलीफा और हेड बन जाए दुनिया में। किसका? इस्लाम धर्म का। तो वहीं ये जो सारे कंट्री हैं ये सब कह रहे हैं कि ओए भाई हम पागल बैठे हैं क्या कि तू हेड बन जाएगा। तो इसीलिए टर्की की इनसे भी प्रॉब्लम चल रही है। जब इस सब सिचुएशन को पूरा कंट्रोल करके समझा गया तो क्या हुआ कि इस सब सिचुएशन के अंदर इजिप्ट ने इसराइल के साथ दोस्ती कर ली, जॉर्डन ने इसराइल के साथ दोस्ती कर ली, क्योंकि उनका सीधा पंगा फंस रहा था। बट ये कंट्री नहीं कर रहे थे। बट अभी रिसेंटली आज से 1 साल पहले जब ट्रम्प ट्रम्प बेसिक ट्रम्प बोलो डोनाल्ड ट्रम्प जब पावर में था उस टाइम पे जेरेड क्रूशर डोनाल्ड ट्रम्प का सन इन लॉ था। और वहां पे वो बेसिकली क्या, वहां पे वो इस पूरे रीजन में इसराइल की पावर को बढ़ाने के लिए और इसराइल के प्रो में काम कर रहा था। तो उसने इस डील को आगे तक लेके गया एंड देन फाइनली डील हुई अब्राहम अकॉर्ड बिटवीन यूएई एंड जॉर्डन। और जब ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ 2020 के अंदर दोस्तों, तो बहुत सुंदर बात क्या हुई कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर एक इस्लामिक कंट्रीज ने एक पूरा पैक्ट कर रखा था कि जब तक इसराइल पैलेस्टीन के साथ अपने रिश्ते को सही नहीं कर लेता, हम में से कोई भी इस्लामिक कंट्रीज के साथ दोस्ती नहीं करेगा। वो पैक्ट गया टूट। वो पैक्ट गया टूट क्योंकि यूएई को पता था कि भाई मुझे यूएस के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं, मुझे इसराइल के साथ रिश्ते अच्छे करने हैं। और वो अच्छे करने के पीछे वजह क्या है कि मेरी भैया इस कंट्री के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। किसके साथ? मेरे इसके साथ ईरान के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, मेरे टर्की के साथ रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। जब मेरे ईरान और टर्की के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है तो मुझे किसी के साथ तो अच्छे करने पड़ेंगे ना। तो उसने क्या करा, इसराइल से दोस्ती करी। फिर आगे चल के कतर ने, बहरीन ने, सबने इसराइल के साथ दोस्ती करी और अभी धीरे धीरे सऊदी वगैरह भी करने की आगे सोच रहे हैं। तो ये सब कंटेक्स्ट एक तरफ चल रहा है और इसी को बोला गया अब्राहमिक अकॉर्ड। अभी हम लोग इसमें इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हुआ अब्राहमिक अकॉर्ड। ये सब क्यों हुआ? ईरान और को काउंटर करने की वजह से। इसराइल का भी बहुत बड़ा दुश्मन है ईरान, और इन सब देशों का भी बहुत बड़ा दुश्मन है ईरान, तो उसको काउंटर करने की वजह से। और दूसरा टर्की और पाकिस्तान के इसको काउंटर करने की वजह से, और इसीलिए पाकिस्तान को ये सारे कंट्री लोग ज्यादा अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर तुमको ये सारी सिचुएशन समझ में आई हो तो इस सिचुएशन के बाद अगली इंपॉर्टेंट बात क्या निकलती है? तो हमने तीनों चीज समझ ली, एक, दो और तीसरी सिचुएशन। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या निकलती है कि इसके साथ साथ अभी इंडिया का, बिकॉज द आर्टिकल इज इंडो इब्राहिमिक अकॉर्ड, सो अभी इंडिया का इस सिचुएशन के अंदर क्या सीन है? तो अगर हम लोग इंडिया की सिचुएशन के अंदर सीन की बात करें तो सर इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रोइंग पावर दैट इज हैविंग गुड रिलेशन विद इजराइल, good relation with Palestine, good relation with these all countries, बिकॉज क्यों? क्योंकि इनके साथ उसका बिजनेस और बाकी सब अच्छा चलता है। तो जब इन कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन अच्छे और ये बहुत पावरफुल कंट्री इस एरिया में, तो पाकिस्तान का ज्यादा रोल इसके अंदर रहता नहीं, और पाकिस्तान अगर कुछ करना भी चाहता है तो फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम लोग बात करें इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड की, तो अब्राहमिक अकॉर्ड एक तरीके से हमारे फायदे में है, सो दैट हम, क्योंकि इसराइल के साथ दोस्ती, इनके साथ दोस्ती, तो इनमें दोस्ती होगी तो हमारा भी काम अच्छे से चलेगा। तो ये हमारे फायदे में है और हम लोग इसके साथ अपना धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ा रहे हैं इस रीजन के अंदर। और टर्की हमको पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए कई बार परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बट वो उतना ज्यादा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोग जिस लेवल पे अपना इंटरनेशनल दोस्ती बढ़ा रहे हैं उस लेवल पे इंटरनेशनल दोस्ती के साथ में हम इन कंट्रीज के साथ अपना कहानी सही करके चल रहे हैं। जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लास्ट ईयर आया था, या शायद लास्ट ईयर आया था, जब सऊदी अरेबिया ने अपने नोट के अंदर इस रीजन का मैप छापा था और अपने मैप के अंदर उसने इस रीजन को, बिल्कुल बल्चिस्तान और पीओ को क्या, पाकिस्तान का एरिया दिखा दिया था। तो इंडिया ने कहा था साहब ये गलत है, तो उसने तुरंत कहा था भैया हमसे गलती हो गई, और उसने तुरंत, अबे उसको क्या पड़ी थी नोट चेंज करने की, पर उसने किया ना, तो उन लोगों ने तुरंत अपना नोट चेंज किया था। तो उन्होंने तुरंत उसको फिर रिमूव कर लिया और उसके बाद हमने क्लियर हुआ कि ये कहानी है। दूसरा, पाकिस्तान ने जाके मीटिंग में इस्लामिक नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, आईओसी की मीटिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर, आईओसी की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने जाके सऊदी से कहा था कि साहब तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे कश्मीर वाले मुद्दे पे। तो सऊदी ने कहा था ओए मैंने तुझे $2 बिलियन दे रखे हैं, वो तू मुझे कब लौट आएगा, और उसके साथ साथ मैंने तुझे और भी पैसे दे रखे हैं, मेरे पैसे वापस दे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने कहा अरे भैया पैसे की बात कहां से आ गई, मैं तो इंडिया को कह रहा हूं, इंडिया छोड़ तू पैसे कब देगा। तो सीन क्या हुआ कि उसने उस पर बल्कि उल्टा प्रेशर बना दिया, और ये पूरी सिचुएशन इस पूरे के अंदर चल रही है। यहाँ तक मैंने जो भी बोला दोस्तों, आप लोगों को कहानी कितने परसेंट समझ में आई? आउट ऑफ 100%? कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। जिस बच्चे को ये कहानी 50% से ऊपर समझ में आई ना, 50% से,
है ना, इफ यू बेसिकली गॉट इट मोर देन 50%, you did a very good job, very good. And if you got it more than 70%, you did tremendous job. अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, अपने लिए कह रहे हो? नहीं बेटा, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बेटा एक कहानी थी नहीं, ये अपने आप में एक टॉपिक था, ये अपने आप में एक टॉपिक था, और ये अपने आप में एक टॉपिक था, और मैंने 5 से 7 मिनट में तुमको बस एक समरी समझाई है। अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर समरी बैठ गई है तो हमारा काम आगे बहुत आसान हो गया, उससे हमारा काम आसान रहेगा। समझ रहे हो सर? वो मैप वाली बात रिपीट कर दो, ऐसे एंड पाक वाली, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान वाली। बेटा सऊदी अरेबिया ने अपने नोट के अंदर क्या करा था, सऊदी अरेबिया ने अपना नोट छापा था, उस नोट के अंदर जो मैप छापा था ना, पीछे कभी बार नोट में छपते नहीं है, ये वो इस एरिया का मैप था। इस एरिया के मैप में उसने इंडिया के रीजन को कम कर दिया था और पाकिस्तान में कर दिया था। तो हमने कहा ये क्या कर दिया आपने, इसका मतलब आप मानते नहीं हो हमारी जगह? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, ये तुम्हारी जगह है। सर सबसे पीपल वाई सबसे, सर इब्राहिम अकॉर्ड में कितने मेंबर हैं? बेटा 1 2 3 4 5 5 6 कंट्री हो गए। सो ईरान, सर ईरान को यूएसए से प्रॉब्लम क्यों है? अरे यूएसए ने ईरान की जिंदगी खराब कर दी, तुम कह रहे हो प्रॉब्लम क्यों है? और तब से पूरा जीवन खराब कर दिया, ठीक है, तुम कह रहे हो प्रॉब्लम क्यों? बेटा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सैंक्शन लगा दिए, सब जो जो हो सकता था वो कर दिया। ओके, वेरी गुड। सो अभी यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई, तो अब हम इस आर्टिकल को लेके आगे चलते हैं। सर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वेर आर दे? बेटा ये रहे ऊपर, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, है ना, ये रहे सारे के सारे ऊपर। अभी इजराइल और पैलेस्टीन बेसिकली क्यों लड़ते हैं, मतलब उनका रूट कॉज क्या है इनकी very good, very good. कॉन्फ्लिक्ट्स में? So the fight between Israel and Palestine is related to a geographical area, because Palestine wants that in the beginning Palestine wants that the complete area which is over which the Israel is a country should be given to Palestine, but then वो नहीं हुआ। then यूएनओ का जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का यूएन का जब वो आया, डिक्लेरेशन आया in 1947, they gave some land to Israel, some land to Palestine, but उसके बाद में भी इसराइल के ऊपर लोगों ने अटैक करा और दोनों हाथों से ताली बजी, and then Israel again did the retaliation attacks, and उसके बाद में धीरे 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 between these 30 to 40 और 60 years पैलेस्टीन का एरिया जितना था 1950s में, वो रिड्यूस करके केवल उसका 10% या 12% रह गया जो आज के टाइम पे है। सो पैलेस्टीनियन सेज कि भाई ये तो हम यहाँ से खत्म कर देगा, तो हमको हमारा एरिया, हमारी जमीन का मिलेगी। एडेड टू दैट देयर इज अ सिटी नोन एज जेरूशलेम, that is the holy city of the world, because three important religion of the world basically originated from there, likewise Jews, the Islam, and Christianity. So taking into this point into consideration, everyone want control over that. So Israel is right now having de facto control over that, and USA also said that we are going to shift our embassy from Tel Aviv to Jerusalem, which basically proves that that they are basically what they have given, they have accepted the authority of Israel over Jerusalem. So in this all issue, Palestine is basically what we can say getting crushed by Israel day by day, day by day, day by day. And the world is now not thinking about Palestine because गरीब के साथ कोई नहीं रहता, and this is the complete situation. आया समझ में? सर ये ऑटोमन एक एक करके जिसने डाउट पूछा था हाँ या ना में जवाब दो। आया समझ में बेटा? यस सर, क्लियर। वेरी गुड। अभी अगला डाउट। सर ये ऑटोमन टर्क्स वही है ना जिन्होंने हम पे भी राज किया, मतलब एज मुगल्स? नहीं, सॉरी, एज टर्क्स। मुगल्स टर्क थे? नहीं नहीं नहीं, आई एम सॉरी आई सेड दैट, लेकिन ये वही लोग थे ना जिन्होंने कभी ना कभी हम पे भी राज नहीं किया। नहीं, ऑटोमन एम्पायर इज एंटायरली डिफरेंट सर। हमारे जो सबसे पहला मुगल इंडिया में आया वो कौन था? अकबर। वाह रे बेटे वाह। बाबर। अच्छा बाबर, तो ठीक है। तो बाबर जब आया तो बाबर वंशज किसका था? बाबर इज बेसिकली डिसेंडेंट ऑफ द मंगोलियंस, है ना, मंगोलियंस एंड द तैमूर। तो उन दोनों का वंशज था वो। तो ओटोमन एम्पायर से उसका कोई सीन नहीं था। आगे पूछिए, और है ही नहीं ओटोमन एम्पायर इंडिया के आसपास। और किसी का डाउट कोई? सर हाँ, तैमूर लंग और चंगेज खान। वेरी गुड। हाँ जी सर, ये ईरान और इराक के बीच में क्या था? ये दोनों भी फाइट करते थे? बेटा, करते हैं, करते थे नहीं। मतलब क्यों करते हैं सर? बेटा इराक इज बेसिकली अ कंप्लीटली शिया कंट्री। ईरान इज sorry, Iraq is a Sunni country. Iran is a Shia country. A, B. When this happened, America put all Shia means Shia is a sect of Islam. So Islam is divided into two type of sect. That is, A is known as Shia Muslim, B is known as
Sunni Muslim, and there are other type of Muslims also. Ahmadiyya is also a sect of Islam. Okay, so अब दुनिया में इंसान ऐसा ही है बेटा, वो एक उसको एक धर्म से चैन नहीं है ना, उसको एक भगवान से चैन नहीं, वो उसमें भी बांटता है, उसमें भी बांटता है, इसमें भी बांटता है। इंसान को आखिरी में चाहिए कि मैं अपना खुद का भगवान बन जाए, है ना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है सारे के सारे। तो वापस आता हूँ, तो बेटा ऐसे लिख के पूछने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तनीषा ब्राह्मण बेटा मैं जो जो सुनते जा रहा हूँ डाउट वो बताऊंगा, लाइन में रहिए, बी इन द क्यू, मैं सबके डाउट बता दूंगा। सर यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, बेटा मतलब कहाँ से क्या आप क्या रिलेशन नाम है? नाम क्या बेटा, नाम क्या है? आर्यश्री। आर्यश्री, पहले मैं एक एक करके डाउट आर्यश्री। बताऊंगा। अभी कहा था ना अनुपमा का डाउट बता रहा हूँ, रुक जाओ लाइन से लाइन से। सो ईरान इराक की लड़ाई के अंदर क्या हुआ कि अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया, एंड देन वहां से ईरान इराक वॉर शुरू होती है, एंड देन वंस इट स्टार्टेड, वो वॉर पूरे 9-10 साल चली, बहुत लड़ाइयां चली, एंड तब से आज तक उनमें कभी दोस्ती नहीं हो पाई है। अनुपमा क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अभी किसी को और नेक्स्ट डाउट? हाँ, ईरान और यूएस के रिलेशंस के बारे में थोड़ा बताइए। ईरान और यूएस की इराक और यूएस? ईरान। Iran. So the relation between Iran and US were very good since the beginning of 1950s, because there is a lot of oil in Iran, and what US did after the end of World War II, US know this fact very clear that we cannot directly go into any nation and do what the colonization or imperialism और वहां पे जाके अपनी पावर ले रहे। बट अगर हम लोगों को अपने आप को बड़ा करना है तो वर्ल्ड में और कंट्रीज का सपोर्ट तो लगेगा ही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे वो पॉलिटिकल लीडर बिठाएंगे जो होंगे तो वहां के पॉलिटिकल लीडर पर होंगे हमारे कंट्रोल में। और वो कैसे हो सकता है, जब डेमोक्रेसी ना हो और डिक्टेटर हो, क्योंकि एक ही आदमी को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए अमेरिका ने वहां पे शाह रजा पहलवी करके एक पहलवी वहां पे पहले वो चलते थे, राजा चलते थे। शाह रजा पहलवी को जो वहां पे आर्मी का चीफ बना दिया, और उसके बाद उसको डिक्टेटर बना दिया। और उसके बाद शाह रजा पहलवी बहुत ज्यादा अमेरिका के तरीके से चल रहा था, एंड अमेरिका के तरीके से मतलब वहां पे बहुत स्पीड से कल्चरल चेंज भी आ रहे थे। और ईरान के लोगों को ये कल्चरल चेंज और सब कुछ चेंज आना समझ में नहीं आया, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो वेस्टर्नाइजेशन, वो मॉडर्नाइजेशन, नॉट मॉडर्नाइजेशन बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन, और जो सारी चीजें हो रही थी वो और बाकी चीजों को देखते हुए ईरान के अंदर रेवोल्यूशन होता है, और अताउल्लाह खुमानी वापस आते हैं पावर में, एंड दैट इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान बिफोर दैट रिवॉल्यूशन। तो ईरान पूरी तरीके से कैसा कंट्री बन जाता है, कंप्लीट इस्लामिक कंट्री बन जाता है। और वो कंप्लीट इस्लामिक कंट्री बनने के बाद में वहां पे अमेरिका से उनकी सीधी दोस्ती खत्म हो जाती है। वो अमेरिका के ऊपर अटैक करते थे, उसकी एम्बेसी पर अटैक करते थे 1979 में। एक मूवी है आर्गो, ARGO, कभी देखिएगा मौका लगे तो वो उस पर अटैक कर देते हैं। और उस अटैक के बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनकी लड़ाई शुरू ही हो जाती है, और फिर अमेरिका जहां एक तरफ ईरान से दोस्ती करता था, वहीं उसका उतना ही बड़ा दुश्मन हो जाता है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो फिर वही सीन हो जाता है, और इसलिए उनके और अमेरिका के बीच में आज तक लड़ाई चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट डाउट बेटा, डाउट पढ़ूंगा नहीं, बोल के पूछना है। सद्दाम हुसैन फिर क्या सीन था सर, जो भी आप बता रहे थे पढ़ाते? सद्दाम हुसैन इराक IRAQ इराक का डिक्टेटर था, जिसने ईरान के साथ पूरी गल्फ वॉर लड़ी थी। बट हुआ क्या कि अमेरिका को बहुत क्लियर था कि ये सब है, एंड जब 2003 के आसपास 2001 में अमेरिका पे जब अटैक हुआ, तो अमेरिका पे जब अटैक हुआ 2001 में, तो अमेरिका की सोच हमेशा के लिए बदली, और उसने फिर एक एक्सिस ऑफ ईविल बोला कि कुछ कंट्री हैं जो कि एक्सिस ऑफ ईविल है, जिसके अंदर उन लोगों ने अफगानिस्तान, इराक है ना, और ईरान, शायद से इन 3 कंट्रीज को जोड़ा था, या फिर नॉर्थ कोरिया को। और उन लोगों ने बोला कि ये कंट्रीज जो हैं, ये लोग टेररिज्म फैला रहे हैं वर्ल्ड के अंदर और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, एंड दैट इज उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फिर अमेरिका की पॉलिटिकल सोच को बदलते हुए जब पेंट हाउस आप लोग जानते हैं, पेंटागन के अंदर जब व्हाट वी कैन से पॉलिटिकल सिस्टम बदला, सो दे डिसाइडेड टू एंड द रूल ऑफ सद्दाम हुसैन इन इराक। और उसके बाद फिर उन लोगों ने ऑपरेशन सैंड स्टॉर्म चलाया इराक के अंदर, जिसके अंदर उन लोगों ने सद्दाम हुसैन की पावर को खत्म किया। क्लियर? जी सर, जब ईरान का अमेरिका के साथ दोस्ती था, तब ईरान उस वक्त पर्शियन कंट्री था या उस वक्त प्रॉपर इस्लामिक में चेंज हो चुका था? नहीं बेटा, ये पर्शियन और इस्लामिक का क्या फर्क हुआ है ना। तो आप पर्शियन जो पर्शियन आप कह रहे हो, वो तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है ना। तो वो काफी हद तक वहां पे इस्लामिक लोग ही थे, एंड दैट इज कि वो मॉडर्नाइजेशन अपना रहा था, वेस्टर्नाइजेशन। तो वो वेस्टर्नाइजेशन वाली कहानी थी, बट ये इररिलेवेंट डाउट है बेटा, है ना। इसका डाउट का हमारे आज की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं है। तो जो डाउट इररिलेवेंट होगा वो मुझे मना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को खुद नहीं पता होता कि कौन सा डाउट आपके काम का है, कौन सा नहीं है। टू बी वेरी क्लियर। नेक्स्ट, नहीं है डाउट, अभी आगे चलूं। हाँ सर, अब जो इंडिया और ईरान के रिलेशन में इतने अच्छे नहीं रहे ना, कि वो फरजाद बी गैस फील्ड वाले क्या बात है, ये इसको कहते हैं डाउट। वेरी गुड आर, वेरी गुड।
वेरी गुड आरोही। सो अभी क्या हो रहा है, इंडिया और ईरान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, हमको क्या जा रहा है रिलेशन अच्छे करने में, बट हमारी उसके लिए कीमत चुकानी पड़ रही है। इसको कहते हैं अच्छा डाउट। देखो बाकी सब लोग समझो, जब मैं कहूँ अच्छा डाउट क्यों, क्योंकि आज का डाउट पूछू ना, ऐसे थोड़ी सर मेरे मन में एक बात आई मुझे बता दो, वो पूछोगे तो समस्या हो जाएगी, है ना। सो वी हैव पोर्ट ओवर देयर इन ईरान, वेरी गुड। क्या पोर्ट का नाम है हमारा, जो हमारा ईरान के अंदर पोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है बेटा, चाबहार पोर्ट, ठीक है, वेरी गुड। सो क्या हुआ बेटा, वो फरास बी गैस पाइपलाइन हम लोग डेवलप कर देते, बट सीन क्या हुआ कि उसको डेवलप करते 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 सीन में अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, जेसीओपीए, जॉइंट जो कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाया गया था ईरान के साथ बराक ओबामा के टाइम पे, वो कैंसिल कर दिया गया। ट्रंप ने आके सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। जब वो कैंसिल करा तो दोबारा सैंक्शन लगा दिया, और सैंक्शन के अंदर हम ईरान के साथ फिर बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ईरान के साथ तब भी बिजनेस करते हैं तो हमारे को जब जब हम ईरान की तरफ जाते हैं, हम लोग सऊदी यूएई से थोड़ा दूर जाते हैं, है ना, एक बात। दूसरा, हम अमेरिका से दूर जाते हैं, और अमेरिका और हमारी दोस्ती आज के टाइम पे बहुत बढ़िया है, ठीक है, और हमारी सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती बहुत बढ़िया है। तो जब हमारी उन सब के साथ दोस्ती इतनी अच्छी है, तो हम ईरान के साथ अपने रिलेशन को मतलब उतना ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उसको बढ़ाने से हमारी बाकी सबसे दोस्ती टूटेगी, और वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। बेटा ये जो तुम्हारी क्लास चल रही है ना, ये Yes, क्लेट sir. की, ये जो इस समय जो तुम्हारी क्लास चल रही है, क्लेट की क्लास ही नहीं चल रही है, यूपीएससी क्लास चल रही है, उस लेवल का पढ़ रहे हो तुम लोग, और बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम लोगों को आने वाले पूरे 6 महीने साल भर पूरी सिचुएशन क्लियर रहेगी, तो तुमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। वेरी गुड। ये जो तुम्हारी इस समय क्लास चल So रही I है, have a doubt. कौन है ये? आपने दीपिका अच्छा, सर, आपने जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन का केस बताया कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें सर गजा कैसे इन्वॉल्व है? कौन? गजा जो उसके मैप में आता है, इजराइल वाले मैप में। गाजा स्ट्रिप। गजा नहीं बेटा, दैट इज गाजा। ओके ओके सर, सर ये कैसे इन्वॉल्व है? बेटा गाजा इज अ पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। दिस इज हियर इज गाजा। देखिए नहीं रहा कौन से कलर से कर रहा हूँ। पैलेस्टीन के अंदर है सर, मेरे को क्लियरली ना विजिबल नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, अभी विजिबल हो रहा है रेड कलर में, यहाँ पे देखो, ये रहा। हेलो हेलो, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये रेड कलर के अंदर अभी दिख रहा है। यस सर, यस सर। दिस इज गाजा एंड दिस इज वेस्ट बैंक, और ये दोनों मिला के पैलेस्टीन का एरिया बनते हैं। ओके सर, तो ये इन्वॉल्व है, मतलब ये हाँ अरे बहुत इन्वॉल्व है, बिल्कुल, हैंड इन ग्लव्स। Exactly, Kaushik, very good. She means Hamas militant, and Hamas militants are basically a ruling party of Gaza Strip. ठीक है, तो हुआ क्या था कि पैलेस्टीन और इजराइल के इशू में, कि जब गाजा की बात करें और वेस्ट बैंक की बात करें, ये लोग अभी 2000 के थोड़ा 1-2 साल के बाद की एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, सेकंड ऑस्लो अकॉर्ड के बाद ये लोग धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए सोच में। पैलेस्टीन थोड़ा सा मॉडरेट होना शुरू हो गया, और गाजा के अंदर हमास पार्टी और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट होना शुरू हो गई। तो हुआ क्या कि क्योंकि हमास को सपोर्ट करता है, कौन, बताओ कौन कर रहा है, जो दूसरे कंट्री के लोगों को सपोर्ट कर रहा है? इराक। वेरी गुड, क्या बात है जगजीत। तो हमास को सपोर्ट करता है इराक ने ईरान, ठीक है, सॉरी ईरान। वेरी गुड। तो हमास को सपोर्ट करता है ईरान। तो हुआ क्या कि उसको सपोर्ट मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, तो वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग कह रहे थे हम लोग सिंगल नेशन रहकर जाएंगे, इजराइल को नस्ते नाबूद कर देंगे। इजराइल ने इतनी मार दी उनके अंदर ना तो उनका नस्ते बचा ना नाबूद, ठीक है, तो सारा गेम हो गया उनका खराब। तो उसके बाद जब ये सब हो गया, तो वो लोग वापस लौट के आए, और वापस लौट के अब उन लोगों का स्टेटस होता है कि हम लोग 2 नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, बट प्लीज इजराइल तू भी कर ले 2 नेशन थ्योरी में बिलीव। तो ये वाली बात चल रही है। और अभी जो रिसेंट अटैक हुआ था, वो बेसिकली गाजा स्ट्रिप और इसके बीच में, क्या इजराइल के बीच में हुआ था, और किसी के बीच में नहीं हुआ था। क्लियर है? हाँ तनीषा, इट इज इंपॉर्टेंट, बट ग्वादर पोर्ट इज नॉट आवर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट इज बेसिकली डेवलप्ड बाय चाइना इन पाकिस्तान। और कोई डाउट या डन? सर मेरे को वो पोर्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, आपने जो अभी बताया था, मतलब उसको कैसे समझना है? आपने पूछा था कि वहाँ का पोर्ट कौन सा है, चाहाबर। हाँ, तो चाबार पोर्ट बेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रहा चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट इज अ पोर्ट विच इज बेसिकली डेवलप्ड बाय इंडिया, एंड दिस इज हियर इट इज ग्वादर पोर्ट, ठीक है। तो ये इंडिया ने डेवलप करा है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो हो जाता है, क्या कहते हैं सर उसको, लोकेशन, ठीक है। सर वेस्ट बैंक और गाजा पैलेस्टीन का पार्ट है। यस बेटा। सर गाजा स्ट्रिप मतलब? गाजा स्ट्रिप मतलब रे, अभी तो बताया था। नहीं, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? पट्टी पतली सी स्ट्रिप दिखती है, वो मैप में देखोगे बेटा तो समझ में आ जाएगा। सर जेरूसलम पहले पैलेस्टीन का पार्ट था, अभी इजराइल में चला गया है। इजराइल ने कब्जा कर लिया उस पे, तो बाकी कुछ कंट्रीज आज भी नहीं मान रहे, पर अमेरिका ने मान लिया। तो वही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। हाँ, वो ही नहीं, वो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, बाकी सारे साथ मिला के। वेरी गुड पीयूष, ठीक है, वेरी गुड पीयूष। हाँ आगे चले।
डन सबके डाउट? फिर नहीं, वेरी गुड, पूछो बेटा। यस सर। सर इराक का क्या स्टेटस है, लाइक उनका इंटरनल पॉलिटिक्स और रिलेशन विद यूएस इंडिया और उनकी वर्ल्ड इमेज क्या है? So what is the scene right now? What is the scene right now? That when we talk about the status of Iraq, so Iraq is basically in a very dicey situation. अभी वहां पे अमेरिका का सपोर्ट रहता है, अमेरिका का बेस रहता है, बट इराक के अंदर जो रिसेंट चुनाव हुए थे, सब कुछ हुआ था, वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टी और जो सिस्टम पावर में रहता है, उसके अंदर बहुत सारे शियाज भी अभी पावर के अंदर आ जाते हैं। तो ईरान ने अपने ईरान इराक से आज के टाइम पे बहुत ताकतवर है, ईरान इराक से काफी ज्यादा ताकतवर है। तो ईरान ने अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा बना लिया था इराक के अंदर अपने शिया लोगों को बेच के और शिया कंट्रोल के साथ में। तो इसलिए इराक के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कोई सर्टेन गवर्नमेंट का सीन होता नहीं, जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अंदर शिया कंट्रोल भी होता है, और ये सिचुएशन है आज के टाइम पे इराक की। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इराक की बहुत खराब हालत है, और तो सद्दाम हुसैन के टाइम पे भी खराब हालत थी, बट अब और ज्यादा खराब हालत है। और ये वो देश है बेटा जो एक टाइम पे क्या कह सकते हैं, जन्नत हुआ करते थे। टिग्रिस नदी, यूफ्रेटिस नदी, जो सामने देख रहे हैं नाम, ये नदियां वहां की गंगा है बेटा, यहाँ सिविलाइजेशन बसती थी। दिख रहे हैं टिग्रिस यूफ्रेटिस नाम, यस और नो? यस सर। हाँ, यहाँ पे सिविलाइजेशन हुआ करती थी बेटा यहाँ पे। सर एडिंग टू दैट वेरी डाउट, मेरे को पूछना था कि बस एक मिनट, एक और डाउट आया। नहीं, जगदीश पहले पूछेगा क्योंकि वो बोल के पूछ रहा है, लिखित में मत पूछो क्योंकि अभी मैं बोल के जवाब दे रहा हूँ। हाँ जगदीश पूछो। सर एडिंग टू दैट वेरी डाउट व्हाट शी आस्क्ड, ये सद्दाम हुसैन का क्या कंटेक्स्ट था सर इराक तो बताया के, मतलब नहीं, हाउ डिड ही राइज टू पावर एंड देन इवेंचुअली कैसे? कोई जरूरत नहीं है कि हाउ डिड ही राइज टू पावर, बस इतना जानना जरूरी है दैट अमेरिका सपोर्टेड हिम। ओके, एंड देन वाज ही एग्जीक्यूटेड इन इराक इटसेल्फ और इन अमेरिका? क्या करना है इससे, कहीं मरा हो, अमेरिका ने मारा, इतना बहुत है, दुनिया को पता है। उसने अमेरिका ने वहां ले जाके उसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा के मारा था, इंजेक्शन लगा के, याद नहीं? फिर कहाँ गए जगजीत? यस सर। बॉडी ढूंढने चला गया सद्दाम हुसैन की। हाँ नहीं वो तो वहां अमेरिका ले जाके मारा था, बट इररिलेवेंट डाउट है। बट ट्रायल वाज कंडक्टेड इन इराक। इररिलेवेंट डाउट है, इररिलेवेंट। ओके सर। जो डाउट इररिलेवेंट होगा, आई नीड टू से वेरी फ्रंट है ना, दैट की इररिलेवेंट डाउट है, क्योंकि तुम समझो, तुम लोगों को समझना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि सवालों का अंत नहीं है बेटा। ये क्लास अगले 3 दिन तक चलती रहेगी और ये स्क्रीन भी नहीं बदलेगी, यहीं से तुम्हारे डाउट आते रहेंगे। वेरी गुड आर्यश्री, मर्डर ऑफ कासिम सुलेमानी इज नॉट इररिलेवेंट because Qasim Soleimani is the head of Quad forces, and Quad forces are those forces which basically did the expansion of Iran, pseudo expansion of Iran in all these nations via supporting all the, what we can say, anti-government and extremist group in all these nations. So Qasim Soleimani is a person who is like very much hero है ना in Iran, बट उसने दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाई थी। बट ऑन अ सेम पॉइंट ऑफ व्यू, आईएसआईएस को रोकने के पीछे भी कासिम सुलेमानी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि आईएसआईएस जब ईरान की तरफ आ रहा था तो उन लोगों ने उसको रोका था। सद्दाम हुसैन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज टेररिस्ट, ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज डिक्टेटर, तो उन लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था। सर आप अपनी जी के नॉलेज हिस्टोरिकली, क्या ये क्या था भाई सर? व्हाई यूएसए इज इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, व्हाई इट विल नॉट बी। जिन आंटी घर पे शांति चल रही होती है वो दूसरे घर में जाके काम करती हैं। सर आपने अपनी जीके की नॉलेज हिस्टोरिकली कैसे बढ़ाई पढ़ाई करके? सर व्हाई डिड इंडिया डेवलप पोर्ट इन ईरान? बिकॉज ये हमारे लिए फायदे की बात थी। हम ईरान के साथ जितने अच्छे रिलेशन रखेंगे हमारे लिए उतना अच्छा। अगर अमेरिका उस पर से आज एम्बार्गो हटा दे, अमेरिका उसके ऊपर से आज सैंक्शन हटा दे, हम अपन कल से उससे तेल खरीदना शुरू कर दे। सस्ता देता है वो हमको, और वो भी इंडियन रुपीज में देता है, डॉलर नहीं मांगता, डॉलर, समझ रहे हो? सर आपने जो ये हमें अभी बताया कि ईरान वाज मतलब सपोर्टिंग वेरियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इस्लामिक कंट्री, तो कासिम सुलेमानी वाज द पर्सन हु प्रोपागेटेड कासिम सुलेमानी वाज द पर्सन हु प्रोपागेटेड दैट आइडिया, और इसीलिए उनको हीरो माना जाता था। नॉट इसीलिए, बिकॉज उनने ईरान के नेशनल इंटरेस्ट बहुत कुछ करा, उन सब दुश्मनों से लड़ाई जो सब दुश्मन उनके दुश्मन थे। ओके, एंड अभी आपने बोला कि ही स्टॉप्ड आईएसआईएस फ्रॉम कमिंग टू ईरान। हाँ, सो वो इसलिए था कि मतलब आईएसआईएस बेसिकली एक सुन्नी मेजॉरिटी वाली मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। डाउट क्या है? यही कि आईएसआईएस मतलब सुन्नी मेजॉरिटी वाली शिया होती, फर्क ऐसे था ही नहीं। फर्क ऐसा था कि आईएसआईएस वहां जाती तो अब एक जंगल में कितने शेर रह सकते हैं। अच्छा, क्लैश ऑफ पावर। ओके हाँ, ओके सर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और पूछो। ओके सर, थैंक यू सर। अभी तक मैं तुम लोगों को सही समझा पा रहा हूँ? सर वेर इज चाबार लोकेटेड इन व्हाई, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट? कनिष्क, यस मैम।
सर ये एर्डोगन का क्या मतलब कहानी है जो कि टेक्स्ट में दिया हुआ है? बेटा एर्डोगन ये रहा प्रेसिडेंट यहाँ का, टर्की का इस टाइम। सो उसका काफी लंबा कहानी दिया हुआ है। बेटा हाँ, उसकी कहानी बहुत लंबी है भी, उसने कलेश मचा रखा है। अभी अभी पैरा पे तो मैं आया ही नहीं हूँ, पैरा पे तो आऊंगा। एंडोर्गन जब से यहाँ पे आया है, उसने टर्की के अंदर सिचुएशन को और कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। वो टर्की के अंदर बेसिकली अभी टर्की का अलग सीन चल रहा है पूरी दुनिया से, है ना। अभी टर्की का अलग सीन क्या चल रहा है, टर्की अलग ही कहानी है। टर्की कैसे अलग कहानी चल रही है भैया? शुरुआत कहानी की होती है कहाँ से? शुरुआत कहानी की होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होने की बात नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के एंड से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया। कब खत्म हुआ ओटोमन एम्पायर? वर्ल्ड वॉर, ध्यान सुनते रहना, अलग ही कहानी चल रही है, मजा आएगा बहुत। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया। ओटोमन एम्पायर खत्म होने के बाद में अब टर्की पूरी दुनिया में कर रहा था हैरान, ओटोमन एम्पायर खत्म हो गया, अभी अपन क्या करेंगे। तो इंडिया तक भी आए। इंडिया के अंदर बहुत सारे इस्लामिक लोगों ने खिलाफत आंदोलन चलाया। तुम लोगों को याद होगा 1920 या 1919 के आसपास महात्मा गांधी ने, रे बोल के नहीं, रे चुप हो जाओ सारे, जब मैं बोल रहा बीच में नाम पूछा किसी से मैंने, चुप रहो, बीच में बोलोगे तो फ्लो टूट जाएगा मेरा। शौकत अली मोहम्मद अली के मामा, मैं बता तो रहा हूं, हाँ कोई बात नहीं। तो मैं कहा था, अब बताओ मैं कहां पे? खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। कर दूंगा, अभी बता रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाते हैं बोला और बीच में बोला तो मैं खिलाफत ही कर दूंगा, यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल माइक बंद। तो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, और खिलाफत आंदोलन 1919 के अंदर शौकत अली मोहम्मद अली ने गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट करा, बट चोरा चोरी वाला कांड हो गया, और उसके बाद गांधी जी ने उस मूवमेंट को वापस ले लिया। तब तक जब तक ये पूरी कहानी चल रही थी, तब तक टर्की के अंदर क्या सीन हुआ? टर्की के अंदर अलग ही सीन हो गया। टर्की के अंदर एक आदमी जिसका नाम था कमाल अतातुर्क पाशा, KAP, कमाल अतातुर्क पाशा पावर में आ गए। और कमाल अतातुर्क खान, कमाल अतातुर्क पाशा, कुछ भी समझ लीजिए जो नाम था, ही वॉज हेड ऑफ आर्मी, और उसने वहां पे आके कूप डिटे कर दिया, और खलीफा की पोस्ट को हमेशा के लिए खत्म करके टर्की को एक सेक्युलर नेशन बना दिया वे। और टर्की को जब उसने सेक्युलर नेशन बनाया 1923 में, उसके बाद 1923 से 1960, 70, 80, 90 तक, उसके बाद 1970 से लेके 1980 के आसपास तक टर्की क्या डेवलप कर गया, क्या डेवलप, बिजनेस सब बहुत बढ़िया चल रहा है, टर्की पावरफुल बनता जा रहा है। और उसी टाइम के आसपास का सीन था कि टर्की को उस टाइम पे किसका मेंबर बना दिया गया? टर्की को उस टाइम पे नाटो का मेंबर बना दिया गया। तो ये सब बहुत बढ़िया हो रहा था, सब अच्छा चल रहा था। उसी टाइम पे टर्की ने कमाल अतातुर्क पाशा ने टर्की को ये कह के, वो जब मरा था तो ये मरा था कि यहाँ की फोर्सेस को ये अधिकार है कि कल को अगर गलत पावर आ जाए तो तुम फोर्स तख्ता पलट करके, कूप डिटे करके देश को सही कर देना प्लीज। इसलिए टर्की में आज तक 2-3 बार तख्ता पलट की कोशिश भी हो चुकी है, पर वो लोग कर नहीं पाए। क्योंकि एक देश को खराब करने के पीछे केवल उसका डिक्टेटर नहीं होता दोस्तों। एक देश को खराब करने के पीछे, मेरे दोस्त पिकलू तू भी जानते हैं वाली बात को, एक देश को खराब करने के पीछे उस देश के लोग भी होते हैं, हमेशा याद रखना। तो क्योंकि टर्की के लोग बहुत हद तक किसको सपोर्ट कर रहे थे? हम इस्लामिज्म को और बाकी चीजों को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो एंडोर्गन को सपोर्ट कर रहे थे। तो जब एंडोर्गन आज से करीबन 15 साल पहले या 10 या 15 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जब पावर में आया, तो एंडोर्गन ने पावर में आने के बाद क्या किया? एंडोर्गन ने पावर में आने के बाद में धीरे धीरे टर्की को प्रो इस्लामिक करना शुरू करा, और अपने आप को इस्लामिज्म, और या फिर देखो, अगर किसी भी अच्छे लीडर के पास कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो वो हमेशा उन चीजों को सामने लेके आएगा जो इंटेंजिबल होती है। एंड व्हेन आई से इंटेंजिबल, एसिड, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, all of these things are intangible assets। तो वो तुम्हारे उन चीजों में बात करेगा, ताकि तुम कहो सड़क में गड्ढा होगा, गड्ढा नहीं भरो तो क्या हुआ? तू हिंदू है कि नहीं? तू मुस्लिम है कि नहीं? तू क्रिश्चियन है कि नहीं? तू गोरा है कि नहीं? तू काला है कि नहीं? वो ये वाली बातें करना शुरू कर देगा। तो जब वो ये बातें करना शुरू कर देगा तो समझ जाओ गुरु, ये गड्ढा नहीं भरने वाला है, ये गड्ढा नहीं भरेगा, क्योंकि ये सवाल घुमा दे रहा है। तो एंडोर्गन ने भी वही करना शुरू करा। तो जैसे ही एंडोर्गन ने वो करना शुरू करा, एंडोर्गन अब उन पूरे एरियाज, उन कंट्रीज के अंदर अपने कंट्रोल को बढ़ाने लगा, धीरे धीरे करके। इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में जब एंडोर्गन की सारी पावर चल रही थी, तो ट्यूनीशिया के अंदर अरब स्प्रिंग हो गया। अरब स्प्रिंग अलग कहानी वहां से शुरू हुई, और ट्यूनीशिया में अरब स्प्रिंग होने के बाद में यहाँ के सारे कंट्रीज में आजादी होना शुरू हो गई। और जब वो आजादी की लड़ाई होते सीरिया में आई, तो सीरिया के अंदर पावर डिसरप्ट हुई। रशिया ने सीरिया के डिक्टेटर को सपोर्ट किया, असद को। अमेरिका ने इसका अपोज किया, बाकी कंट्रीज ने, बट रशिया का अकेला सपोर्ट बहुत था, तो असद पावर से हटा नहीं, वो थोड़े एरिया में रह गया, बस पावर में रह गया, बाकी जगह पे ISIS आ गई। अभी एक नया शब्द बोलूंगा, तुम उसको पकड़ना नहीं, क्योंकि वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कुर्ड्स। तो कुर्ड्स की कहानी अलग चल रही थी, वो वहां पे आ गया। और इस सब के साथ में सीरिया के अंदर जब ISIS फैलना शुरू हुआ, तो यहाँ से लोग टर्की से निकल के होते हुए, जो असाइलम थे, जो भाग के आ रहे थे रिफ्यूजीज,
वो यहाँ से होते होते बाकी कंट्रीज में जाना शुरू हुए। ये पिछले 10 साल की कहानी है। तो टर्की का इनके साथ भी रोल बढ़ गया। इन लोगों ने टर्की को बोला हम तुझे पैसे दे देंगे यार, तू इनको अपने पास रख लेना। तो टर्की के पास इतने सारे लोग आ गए, ठीक है। तो ये सब कहानी इस तरफ आ गई। अब क्या हुआ, एंडोर्गन इसलिए और पावर में आ गया, और पावर में आने के बाद में एंडोर्गन ने, और टर्की के पास ऐसा नहीं पैसा नहीं, आज भी सब कुछ है, इतना सब कुछ बाउंसर जा रहा है। कितने लोगों को जो मैंने बोला वो बाउंसर जा रहा है बेटा। अगर बाउंसर जा रहा है तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझको ये तुम्हें रटाना नहीं है बेटा। कॉम्प्लिकेट, मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो तुम अभी पढ़ रहे हो ये 1 महीना 2 महीना की नहीं, 2-3 महीने में आने वाली पढ़ाई है। आज मैं तुम लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मन से मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग मेरे साथ लंबा पढ़ने वाले हो। क्योंकि तुम लोग मेरे साथ लंबा पढ़ने वाले हो तो मेरा क्या मानना है कि आज मोटा मोटा समझा दूंगा तो आगे समझ में आता रहेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो आर्यश्री? समझ में आ रहा है बेटा इसके पीछे का मोटिव क्या है? दैट तुम लोगों को कंटेक्स्ट पता पड़ जाए, सो दैट मैं अगली बार जितनी भी ईटीज भेजूं तुम ये ना कहो कि सर ये क्या चल रहा है। बेटा समझ में आ रहा है मैं क्यों पढ़ाना चाह रहा हूं ये? मैं रटाना, इसमें से कुछ भी नहीं रटना बेटा, एक भी नाम नहीं रटना, बस कहानी सुनते रहो। इसीलिए देखो 58 बच्चे पढ़ रहे थे, 41 रह गए। 58 से 60 के आसपास बच्चे पढ़ रहे थे, 19 बच्चे कम हो गए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक बच्चा भी रह जाएगा मैं तब भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा। एक बच्चा भी रह जाएगा मैं तब भी ऐसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाने का सही तरीका क्या है। वो एक बच्चा अगले साल से ऑल इंडिया सेकंड या फर्स्ट रैंक निकालेगा, फिर आगे बाकी सारे बच्चे कहेंगे सर कैसे पढ़ाना है बताओ। आपने को कोई फर्क नहीं है, समझ रहे हो? कनिष्क अभी अभी नहीं, कनिष्क अभी 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 यहाँ पे काम कर रहे हैं अपन। तो टर्की का एंडोर्गन का इशू ये चल रहा है आज के टाइम पे। अरे कुछ भी याद नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनीथिंग इन दिस क्लास। क्या दिक्कत क्या आ रही है पता है मुझे इस टाइम पे? मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे अंदर से थोड़ा दुख हो रहा है। पता है किस बात का हो रहा है? तुम्हारी स्कूलिंग के अंदर, हमारे देश की स्कूलिंग के अंदर हमारी एजुकेशन को इतना खराब कर दिया गया ना कि सबने बोला बेटा, ये टीचर भी बोल रहा है ये रटना है बेटा, ये अभी अभी याद नहीं करोगे तो पेपर में क्या लिख के आओगे। तुम लोगों में से कितने लोगों को अंदर से डर लग रहा है? दिल से बताना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुमको याद नहीं हो पा रहा है। कितने लोगों को डर लग रहा है? बेटा यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग। बेटा मैं कह रहा हूँ ये याद करना ही नहीं है, कौन कह रहा है? दिक्कत तो वही है, हम लोग मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। जस्ट एंजॉय दिस मूवमेंट, यू डोंट नीड टू टेक इट एनीवेयर, जस्ट मेरी बात सुनते रहो। समझो पिक्चर चल रही है और फिक्लू हीरो है और मैं साइड हीरो हूं, समझ रहे हो? बस स्टोरी, तुमको नहीं रटना है बेटा। अगर तुम लोग मेरी क्लास में भी लोड लेके पढ़ोगे तो मेरे पढ़ाने का क्या फायदा? मैं कोई और काम धंधा ढूंढ लेता हूँ। अनुपमा गलत कह रहा हूँ बेटा? नो सर। अनुपमा अपन कोई और काम धंधा ढूंढ लेते हैं, अपन कोई बड़ी फैक्ट्री डाल लेते हैं, उससे कमा लेंगे 500-600 करोड़। अपन क्यों पढ़ा रहे हैं बेटा? अपन पढ़ाई इसीलिए रहे हैं ताकि तुम सब लोगों को यहाँ आने के बाद डर महसूस ना हो। तो बेटा बिल्कुल नहीं डरना है तुमको, बिल्कुल भी याद नहीं करना है सर। सर हाँ जी सर, पता है डर याद करने के उससे नहीं लग रहा है कि रट्टा लगाना पड़ेगा। डर मतलब डर भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा बुरा सा मतलब इस टाइप से लग रहा है ना कि इतना सारा कंटेक्स्ट है मिडिल ईस्ट का, मतलब ट्यूनेशिया, बहरेन, ये वो, और हमको नहीं पता ठीक से उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन तक नहीं पता है। बेटा, तो जैसे हाँ। अभी आप ट्यूनेशिया का नाम लिया अभी अचानक मेरे से। भाई, मेरे दोस्त, साथी, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरी अगली बात सुन। अब जो मैं बता रहा हूँ ये, थैंक यू वेरी मच जगजीत, इट इज सो गुड ऑफ यू कि आपने बोला। हम और आप लंबे टेकने वाले, लिख लो आज। हाँ तो बेटा ये जो आपने बोला ना, इससे पता है क्या समझ में आया? ये आपने बोला ये सब लोगों की दिक्कत है। अभी क्या हो रहा है, आप लोगों को डर लग रहा है एक तरफ, वो एक कहानी थी। दूसरा आप लोग पिटी पार्टी कर रहे हो, गिल्ट में जा रहे हो कि अबे यार इनको ये सब आता है हमें क्यों नहीं आता। कितने लोगों को ये लग रहा है कि अबे यार इनको इतना आता है हमें तो कुछ नहीं आता? यस और नो? यस सर। कितने लोगों को लग रहा है? अबे तो तुमको क्या जीके का टीचर बनना है? और तुम में से कौन कौन 32 साल का इस टाइम पे? काहे को इतना कंपैरिजन? नहीं समझ रहे? मेगा जीके तुमको टेक ओवर करना है, मैं छोड़ दूं नौकरी, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, मैं ये बेचूंगा कैक्टस। तुम समझ रहे हो? ये और ये तुम्हारी यहाँ गलती नहीं है बेटा, ये सिस्टम की गलती है। अभी नहीं बोलना है बीच में, बोलते में बीच में नहीं बोलना है। डिसिप्लिन इज द मस्ट इन क्लास। ये तुम्हारी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है बेटा। उसने हमको सिखा दिया, ओए वो तो ऐसे कर रहा है, तू ऐसे नहीं कर रहा। ले रे, जियो बिडेन प्रेसिडेंट है, हाँ मैं तो नहीं हूं। फिर हाउ टू रिलेट द कंटेक्स्ट इज द प्रॉब्लम बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम है भी नहीं, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। कंटेक्स्ट की बात ही नहीं है, अभी तो बस कहानी सुन रहे थे हम लोग। सागर दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये दोनों है जो मैंने बताया। हर समय हर समय अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करते 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 अपने आप को बर्नआउट कर लोगे। समझ में आ रहा है? हम्म।
Please love yourself. Please, it is my humble request. If you not love yourself, you cannot love anyone else in this world. Everyone out there, अबे हाँ ना तो बोलो कम से कम, सारे के सारे दो हाँ आ रहे हैं। पता नहीं सो गए क्या तुम लोग घर पे जाके, या घर में मम्मी ने काट, और सही बात है, लिख के देगा, मुंह से बोलेगा, लिख के नहीं दे सकता वहां मैसेज के अंदर। हाँ तो हाँ ना बोलो कम से कम। हाँ वेरी गुड, ठीक है, क्या बात है। तो मेरा पॉइंट समझो है ना, जब तुम इन सब चीजों से हल्के हो जाओगे तो तुम लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। कि रहा क्या फर्क पड़ता है मास्टर को कितना आता है, सुनने में मजा आ रहा है सुनो। समझ रहे हो क्या फर्क पड़ता है अपने को कितना आता है, सुनने में मजा आ रहा है सुनो। ये जो मैंने इस टाइम बताया बेटा, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्लास में से एक है जो मैंने आज पढ़ाई है। और उस क्लास के अंदर 20 बच्चे गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को थोड़ी समझ में आएगी कि बेस्ट क्लास क्या होती है, क्योंकि बाकी सबको क्या हुआ, अबे यार वो अंदर की दिक्कतें थी ना, नहीं समझे मेरा पॉइंट, समझ रहे हो। मैं अपने आप को श्री कृष्ण से कंपेयर नहीं कर रहा, बट जब श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर अपना रूप दिखाया था तो आधे तो अंधे हो गए ना, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि पात्रता नहीं थी। क्या थी? नहीं थी हमारे अंदर बेटा। आज जो समझा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर क्या नहीं थी बेटा? पात्रता। अभी आप कहोगे सर पात्रता क्या होता है, मैंने इसे पात्रता मतलब, हाँ द पात्रता मतलब बेटा ये बॉटल है ना, ये बॉटल है ना, इसको अगर खोलूंगा और ये खाली है तो इसमें कितना पानी आ सकता है? 1 लीटर पानी आ सकता है, बिकॉज ये 1 लीटर की बॉटल है। उसमें 1 लीटर से ऊपर डालूंगा तो क्या होगा? फैलेगा। यस और नो? यस और नो? तो इसकी पात्रता कितनी है बेटा? इसकी पात्रता 1 लीटर है। मैंने इसे, इसकी पात्रता 1 लीटर है क्योंकि बॉटल है। इंसान की पात्रता बहुत हो सकती है, बट उसकी पात्रता खत्म कैसे होती है? द एबिलिटी टू टेक, इंसानी खत्म कैसे होती है? वो अपना शिट यहाँ तक भर के रखता है, अपने दिमाग में अपनी इमेज यहाँ तक भर के रखता है, अपनी आइडेंटिटी को यहाँ तक भर के रखता है, अपने बारे में उसने जो थॉट बना रखे हैं उनको यहाँ तक भर के रखता है, और उसको लगता है कि दुनिया उसके बारे में ऐसा सोच रही है, जो कि है ही नहीं, जो कि है ही नहीं। उसके खुद की थॉट, खुद की कहानी है जो यहाँ तक है। फिर ऊपर से कोई डालता है यहाँ से तो उड़ जाती कहानी। इतना ही रहता है बस, इतना ही सुन पाते हैं, फिर घबराहट हो जाती है। खाली कर दो यार अपने आप को, खाली खाली कर दो अपने आप को। तुम्हारे साथ तुमको जानते हो, छोड़ दो, अपने आप को इजी रखो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है, देखो इसीलिए क्या होता है, इस समय तुम में से, मैं गुस्से में नहीं कह रहा, समझाना चाह रहा हूँ, सीखना। इसीलिए हम लोग अक्सर कर क्या कहते हैं, हम लोग अक्सर कर लोगों को वो बताना शुरू कर देते हैं जो हम जानते हैं, जब वो कोई बता रहा होता है कुछ। तो कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई कुछ बता रहा है तो हमको लगता है हम भी बताएंगे, हमको ये आता है। यस और नो? हाँ वो डर है बेटा, इसीलिए लगता है। हाँ वो क्यों लगता है बेटा? वो डर है इसीलिए लगता है। वो हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि हम तो बताते हैं हमें क्या आता है। कोई जरूरत नहीं है जब तक आपसे पूछा नहीं जा रहा है। अब ये मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सीखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि जब तुम बताना बंद करोगे तब तुम सुनना शुरू करोगे, और फिर तुम वो डाउट लेके आओगे जो सच में तुम्हारी नीड होगी। बट आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, और बेटा फिर मैं कह रहा हूँ इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, दिस इज द सिस्टम विच क्रिएटेड ऑल दिस। बट आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जल्दी से बता दो मुझे भी क्या आता है, जल्दी बता दो मुझे क्या आता है, नहीं तो सामने वाला चला जाएगा तो उसको कैसे पता मुझे कुछ आता है। अरे तुमको पता है तुम्हें कुछ आता है, हाँ तो बहुत है इतना। ये पिकलू, इसको सब आता है दुनिया में, इसने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया, बस सुनता रहता है बैठ के मेरी क्लास। लर्न समथिंग फ्रॉम पिकलू, आई एम ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम हिम। कुछ नहीं बताता मुझको, कहता है मैं सुनूंगा बैठ के बस। ऑक्टोबस, दिमाग तेज, आ रहा है समझ में? अनुपमा बोलो बेटा। सर बट कोई कोई टीचर्स ऐसे होते हैं कि मान लो कोई बच्चा क्लास में ज्यादा जवाब नहीं देता, वो बहुत एक अच्छा लिसनर है, तो उसको कोई मतलब वो भी नहीं देते कि जो बोलता है बस उसी को अटेंशन देंगे, उनको फिर फर्क भी नहीं पड़ता कि जो बोल रहे हैं नहीं बोल रहे तो हैं। बेटा वो टीचर तुम्हारे जीजाजी हैं क्या कि तुम्हें उनकी अटेंशन चाहिए? नहीं देना, ना देना तो नहीं समझे? नो फिर वो ऐसे भी तो बोलते हैं देखो ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, इनको कुछ ना ना नहीं ना आता बेटा, है। मैंने दोनों चीजों में फर्क है। टीचर से को वो बात बताना जो तुम्हें आती है, या टीचर से डाउट पूछना, दो बात अलग है बेटा। डाउट इतने पूछो टीचर से कि उसके बाल उड़ जाए बेटा। बट सम टीचर्स लाइक दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो उनको आगे से बताते रहते हैं तो बेटा अब वही वाली बात, दुनिया के सामने अच्छे इंसान बनने के लिए पैदा हुए थे कि अपनी नजर में अच्छे इंसान पैदा होने के लिए पैदा हुए थे? अपनी नजर में। हाँ तो फिर कभी कभी इट हर्ट्स कि मतलब उनको सब पे ध्यान देना, कोचिंग होता है। हमको क्या फर्क अनुपमा बेटा, यू कैन ओनली कंट्रोल वन थिंग, दैट इज इन योर कंट्रोल, दैट इज यू एंड योर थॉट एंड नथिंग एल्स। ओके सर। नथिंग एल्स बेटा, ये पूरी जिंदगी रहेगा बेटा।
तुम्हारे बालक हो जाएंगे ना बेटा जब आज से 5 साल 8 साल 10 साल बाद, है ना, और वो और 10 साल बाद बड़े हो जाएंगे, वो भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, फिर क्या करोगे? वो तो अपने बालक हो, हम कौन से अपनी मम्मी की सुन लेते हैं पूरी तरीके से? समझ में आ रही है अनुपमा? कहाँ चली गई अनुपमा? भी चली गई? I'm here. अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ बेटा। आई एम जस्ट जोकिंग। तो ठीक है बेटा, ये वाली बातें प्लीज याद रखना। तुम लोग हल्के रहोगे, और जो हल्का रहेगा वो तेज रहेगा। इफ यू आर लाइट यू विल बी फास्ट, यस और नो? बी लाइट ऑन योर, बहुत तेज रहोगे उसके बाद। सिलेक्शन निकालना बेटा इतना आसान नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। सिलेक्शन केवल पढ़ाई से नहीं निकलता। सिलेक्शन लेने के लिए तुम सबके ऊपर से वो आयरन कास्ट, वो लोहे, वो बड़े बड़े आइडियोलॉजीज, वो बड़ी बड़ी सेल्फ थिंकिंग, वो बड़ी बड़ी सेल्फ पिटी, गिल्ट, अपनी इमेज, जो सब तुम लेके चलते हो ना पीठ पे ऐसे लोड, मुझे वो सब हटाना पड़ेगा। जब वो सब हटेगा तो तुम कहोगे सर ये तो बड़ा हल्का लग रहा है सर, क्या करें भगवान, दौड़ जा। तब दौड़ोगे बेटा तुम, और उस दिन मुझे खुशी होती है। और मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ बस, और कोई सीन ही नहीं मेरा। पैसा तो कोई कहीं से कमा ले, मैं पढ़ाते इसलिए हूँ क्योंकि आज जिस अनुपमा, जिस आलिया से, जिस आर्यश्री से, जिन बच्चों से मैं आज बात कर रहा हूँ ना, ये बच्चे जिस दिन एम्पावर्ड महसूस करेंगे ना, जिस जगजीत से, ये जब अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगे ना, तो बड़ा मजा आने वाला है। और ये ज्यादा लंबी बात नहीं है, दिन है बस जो जा रहे हैं धीरे धीरे। तुम लोग आज से 15 दिन के अंदर देखोगे वो सब मजा आना शुरू हो गया। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? फीलिंग कैसा? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस टाइम तुम लोग कैसा फील कर रहे हो? 10 सबसे अच्छा, 1 बिल्कुल खराब। वेरी गुड बेटा, love yourself, be light on yourself, ना, just remove all those unnecessary load from yourself so that you can be light। अपना लोड लेके चलो सर, 10 से भी ज्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच पिरनी फॉर कंसिडरिंग मी एज अ टीचर। अगेन मैं हमेशा अपने बच्चों को थैंक करता हूँ फॉर बीइंग हियर। देखो ना बेटा, मैं फिर बोलूंगा सर, आफ्टर स्कोरिंग लेस इन ग्रेड देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, एग्जैक्टली आर्या, एंड वी हैव टू रिमूव दिस। थैंक यू वेरी मच शिवानी, एंड वी हैव टू रिमूव दिस। बच्चे क्यों रिमूव करना है? क्योंकि वी नो दैट सी व्हेन वी फाइट विद अ वुडन स्वॉर्ड ना, when we fight, very good Kaushik, when we, thank you very much Sachin, so when we fight with a wooden sword na, when we fight with a wooden sword there is no need to bleed, and mock is a wooden sword, असली की तलवार नहीं है वो। तो समझो ना, मॉक में कमाने से डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? feeling that you are our true friend। thank you very much Harsh, thank you very much buddy for considering me like this। please be kind on yourself। समझ रहे हो? तुम्हारा मॉक तुम्हारे लिए, तुम्हारी पदवी नहीं है, तुम्हारा मॉक एनालिसिस है बेटा। जस्ट एनालाइज इट, उसको एनालाइज करो, अपने आप को जज मत करो कंप्लीटली हर समय अपने आप को जज। कितना बेटा, कोई आर्यश्री जस्ट टेल मी वन थिंग, आर्यश्री इफ यू आर अ स्मॉल ट्री, है ना आर्यश्री, लेट मी डू, है ना, there is one thing that you all need to, है ना, there is one thing that you need to do with each of you। आपका कोई छोटा सिबलिंग या कोई दुनिया में कोई ऐसा है जिससे आप प्यार करते हो और उसको अपने आप से थोड़ा बड़ा मानते हो? सबकी जिंदगी में कोई ना कोई होगा टू whom you love, कि हाँ ये तो इसको प्यार करना है, अच्छे से रहना। Is there someone? अरे एक ही जवाब है हृतिक का, बाकी का कोई नहीं है। बाकी सब अकेले हो, आइलैंड पे रहते हो क्या अकेले? है ये एक आइलैंड है, उसमें अकेले रहते नहीं सर, अपन तो बीच समुद्र के, है ना, कोई तो है लाइफ में। मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारी जगह अगर वो होता और उसके मॉक में खराब नंबर आए होते, तो तुम क्या उसके साथ भी इस तरीके से बात करते जिस तरीके से अपने आप से करते हो? उसके साथ इस तरीके से बात नहीं करते तो अपने साथ क्यों करते हो? अपने आप को कर्ज करना इतना आसान, इफ यू कांट से इट टू अ फ्रेंड डोंट से इट टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली, है ना अलीना, वेरी गुड। अपने बी एग्जैक्टली, सुनो, लिख लो इस लाइन को, है ना। हम क्लास को अभी जहां तक समझाया वहां डन करेंगे,
क्योंकि तुम लोगों को ये समझ के जाना बहुत जरूरी है। अपने अपने कैमरे ऑन करो बेटा, ताकि मैं तुम लोगों को देख पाऊं और समझा पाऊं कि कहाँ हो तुम सब लोग, सामने आओ। बाली बाहर निकल। वेरी गुड आर्यश्री, है ना। लहरी। सो बेटा व्हाट इज द सीन, व्हाट इज द सीन बच्चे, आरोही, व्हाट इज द सीन दैट you have to be strict on yourself beta, but not harsh on yourself. There is a very subtle difference. There is a very subtle difference between Shukla ji, there is a very subtle difference between being strict on yourself, Shukla ji, and being harsh on yourself. Am I correct here, Kaushik? We must not be harsh on ourselves, Kaushik, because if we are harsh on ourselves, we are fighting a two-front war. First outside to the world, and second inside. And when you fight two front of the war beta, it is easy to win the outside of the war, Manasvi, but winning the inside of the war beta is very tough. Are you getting it? Are you all getting it what I am saying? Yes sir. And there is no need to fight a war which is inside of you, because there is no war, it is all your mindset. जो तुमको बचपन से ट्रेन करा गया है कि क्या हो, अपने आप को हमेशा जज करना है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों ने किया। और अपने आप को हमेशा गिल्ट में लेके जाना है। क्यों? क्योंकि आसपास के लोगों ने किया। और अपने ऊपर हार्श रहना है रे। और वो क्यों रहना है? क्योंकि वो आसान रास्ता है बे। बिकॉज व्हेन यू डू दिस, देयर इज अ सर्टेन टाइम जब तुम ये करते हो, उसके बाद खुद को फिर नीचे लेके जाते हो आराम में। तो या तो दो स्टेट होती है हमारी पढ़ाई के टाइम पे, या तो जब हम अपने ऊपर हार्श होते तो घबराहट, दिल ऐसे घबराएगा, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, किताब लेके बैठे रहेंगे। और जब सही हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, तो किताब फेंक के आराम से टीवी देखेंगे। बीच की स्टेट में नहीं रहते कि पढ़ाई कर ले बिना टेंशन के। बीच में कोई नहीं रहने का है। लहरी, एम आई करेक्ट ओवर हियर बेटा और नॉट? यस सर। है ना, अपन बीच की स्टेट में रहते ही नहीं, है ना। अपन कहा या तो इस तरफ गए या तो इस तरफ गए, या तो कतई खुश आराम से अपना, है ना, या फिर अपन कतई इस तरफ चले गए कि कतई घबराहट हो रही, पढ़ ही नहीं रहे। एंड दीज ऑल बोथ आर द थिंग्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्जाम. What is required to clear this exam is first of all you need to promise with this to yourself, not to me, that you will be strict on yourself but not harsh on yourself. लिख लिया है सब लोगों ने इस लाइन को? Yes sir. है ना बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना. You must be strict on yourself बेटा, but not harsh on yourself. And when you say this, you always think कि what the situation I am in, और मैं अपने आप को जो जज कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई ऐसा होता, सिबलिंग, दोस्त या कोई भी, क्या मैं उसको भी ऐसे ही ट्रीट करता जैसे खुद को कर रहा हूँ? अगर नहीं करता तो बेटा मुझे एक बार होता, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ किसको रहना है सागर? Who will live you most of your life with you? सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ किसको रहना है? सर खुद को. मैं अपने साथ ही सबसे ज्यादा. किसकी आवाज थी ये? मेरी थी. ये तो बहुत बढ़िया था. हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ. वाह, यहाँ से भी मैं ही बोल रहा हूँ. ये कैसे हुआ? कौन? मेरी सागर. तो सागर का माइक तो ऑन हुआ नहीं ना, इसलिए सागर के माइक पे ऐसे कट लगा हुआ और आवाज आ रही थी, तो मैंने कहा ये कैसे हो गया. अच्छा ठीक है, तो सर मेरी थी. कौन? मैं. यहाँ से भी मैं ही बोल रहा हूँ. हाँ, तो वापस आते हैं. तो बेटा तुम अपने साथ हमेशा रहोगे. तुम समझ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाओ, तुम हमेशा अपने साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे. और अगर तुमको अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता, देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर एंड सम, है ना. Somewhere something is not going right. First make it correct. तुम लोगों को क्या लगना चाहिए? तुमसे लोग कहें कि अरे तुझे अकेला छोड़ के जा रहा है, तुमको वाह मजा आ गई हबीबी, जाओ सब जाओ हबीबी, क्या बात कर दी. तुम समझ रहे हो? और होता उल्टा है. हम जैसे ही अपने साथ अकेला रहना शुरू करते हैं, हमको लगता है नहीं यार अकेले नहीं रहेंगे, किसी दोस्त को फोन कर लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं. होता ही नहीं होता. रेज योर हैंड. मैं भी कर रहा हूँ अपना, है ना, ईमानदारी से रेज योर हैंड. होता है? बल्कि बेटा इसका उल्टा होना चाहिए. जैसे तुमसे कोई कहे कि अकेला रहना है, कहो वाह हबीबी, क्या बात है, वाह जाओ सब जाती, मैं अकेले रहूंगी. जिसके साथ नहीं होता वो बहुत अच्छी स्टेट पे, पर जिसके साथ होता है उसको अपने अंदर ये सही करना है बेटा. ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ये सब जरूरी नहीं है हम सब लोगों के साथ होता हूँ. अरे मैं कोई यूनिवर्सल बात थोड़ी कर रहा हूँ कि 2 आंखें हैं कि नहीं है, वो भी सबकी नहीं होती. एक दिल है कि नहीं, तुम समझ रहे हो ना. यूनिवर्सल बात नहीं, थॉट प्रोसेस है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, बट समझ में आ रहा है. डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ बेटा. डोंट पुट योरसेल्फ इन लॉट मच ऑफ, बी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ. Strict on yourself is very much important, not harsh. अपने आप गेम हो जाएगा. बस ज्यादा लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना. और कंपेयर नहीं करना है. हाँ अनुपमा पूछो बेटा. सर ये जो ETs होते हैं,
हाँ ये हम मतलब इट्स फॉर आवर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर मेमोराइजिंग इट ना। बेटा उसमें जो रेड वाला होता है वो मेमोराइजिंग के लिए होता है, वो मेमोराइज करना है, बस बाकी बस बाकी पढ़ना है बेटा। अभी आने वाला 1 महीना, मेरी बात फिर समझो, आने वाला 1 महीना तुम लोग कुछ भी मेमोराइज नहीं करोगे तब भी फर्क नहीं पड़ता। पूछो Okay, क्यों? sir. क्योंकि तुम आने वाले 1 महीने में जो मेमोराइज करोगे वैसे भी तुम मार्च तक भूल जाने हो। हाँ लेकिन फिर भी सर मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेते कहीं बट प्लाकार्ड्स हाँ बना के शॉर्ट, एग्जैक्टली, वेरी गुड अनुपमा। बेटा शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बट प्रेशर नहीं लेना है इस समय तुम लोग। बेटा मैंने आज जो क्लास ली है ना ये काउंटर प्रोडक्टिव थी मेरे लिए। पूछो क्यों? क्यों? आधा बच्चा भाग गया बेटा, देख क्यों ये क्या चल रहा है, ये हमारी क्लास नहीं है तो यूपीएससी पढ़ा रहे हैं। बट वो मेरे लिए काउंटर प्रोडक्टिव थी, पर फर्क नहीं पड़ता। अगर लंबा गेम देखें तो वो क्लास बहुत जरूरी है। शिवानी मैं गलत कह रहा हूँ बेटा, सही कह रहा हूँ? ये क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा तुम लोगों को अगर कंटेक्स्ट समझ में आ गए, तुम लोगों को एक बार समझ में आ गया। इस साल मैंने 3 निकाले ना टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर 3 एनएलएस बैंगलोर हुए ना। अगली साल मैं 15 निकाल दूंगा, 15। ठीक है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अपने को काम सही तरीके से करना आता है। और जब तुम लोगों के अपने अपने मॉक के अंदर गजब नंबर आएंगे तो तुम्हारे दोस्त अपने पूछेंगे बहन ये कहाँ से लाई, दीदी कहाँ से लाई नंबर, भैया ये नंबर कहाँ से ले आए? तुम बोलोगे तुझसे कही थी ना। सामर्थ हाँ पक्का होगा बेटा, 15 में हर उसका होगा जो आज से अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा बट हार्श नहीं रहेगा। गेम उतना ही है। हाँ सामर्थ समझ में आ रहा है? सामर्थ यस सर। वेरी गुड। सामर्थ कहाँ से है सामर्थ? सर मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। अच्छा वेरी गुड। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। मुझे आप लोगों को पढ़ा के बेहतरीन बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपनी क्लास को चाहें तो दोबारा ले जा सकते हैं जीके के ऊपर और लेके जीके आगे कर सकते हैं, बट मेरी समझदारी, मेरा हुनर, मेरा एक्सपीरियंस मुझसे कहता है कि हमको वहां वापस अभी नहीं जाना चाहिए। हमको इस थॉट प्रोसेस पे कहानी को रोकना चाहिए आरोही, और आरोही इस थॉट प्रोसेस को हमें रोकने के बाद में इस थॉट प्रोसेस को अपने साथ आज रात को लेके चलना चाहिए और कल सुबह तक इसमें से जो जो थॉट हम इम्प्लीमेंट कर पाए, है ना, जो जो इम्प्लीमेंट कर पाए। हाँ मैं बोलूं? नहीं अभी नहीं। तो हम इसमें से जो जो इम्प्लीमेंट कर पाए बेटा मैं बता दूंगा, है ना। हम इसमें से जो जो इम्प्लीमेंट कर पाए वो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी बेटा। अच्छा तुम में से जिसको लग रहा है कि सर जीके कवर नहीं हो रही, ये कल की रह गई, आज की रह गई, अबे बेटा अभी शुरू, थक जाओगे इतनी जीके पढ़ाऊंगा। 2400 पेज के, 2380 पेज के नोट्स पढ़ाए थे पिछले साल मैंने। कितने पेज के? 2300। समझ रहे हो? अब जीके जीके होगी चारों तरफ, थक जाओगे इतना पढ़ाऊंगा। कहोगे सर माफ कर दो गलती हो गई, छोड़ दो क्लास, जाने दो, इतना पढ़ाऊंगा। तो उसकी टेंशन ही मत लेना बेटा, ये सब हो जाएगा। तुम यहां से सही हो जाओ बस। आर यू गेटिंग इट? तुम अपने साथ सही हो जाओ, गेम मैं बाकी सीधा कर दूंगा, मुझको आता है गेम सीधा करना, ये मेरा रोज का काम है। लहरी प्रॉमिस? यस सर। वेरी गुड बेचा, वेरी गुड, है ना। आरोही कहाँ से हो बच्चे? सर जयपुर। बगल में ही बिल्कुल, 3 घंटे का रास्ता। मैं जयपुर के तो इतने सारे स्टूडेंट हो गए मेरे, अभी मैं कभी जयपुर में जाने वाला हूँ, मैंने होटल वोटल लेना ही नहीं रुकने को। हाँ, कहीं भी जाके हो या खिलाओ, खाना खिलाओ, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो हाँ जगजीत आप बोलो। सर पहले तो थैंक यू, मतलब इतना अच्छा पेप टॉक के लिए। सर मेरा ये था ना कि पेप टॉक, ये क्या हुआ? मतलब वही जो थोड़ा मोटिवेशन टाइप का, संदीप माहेश्वरी टाइप का। यार प्लीज यार, दिस इज नॉट पेप टॉक, पहली बात। और मैं मोटिवेशन की एक भी बात नहीं करता हूँ। मैं मोटिवेशन से कुछ होता नहीं यार, पता है। मैं कल परसों अकेला सोच रहा था, मैं एक बात बताता हूँ। मैं कल परसों अकेला सोच रहा था, मोटिवेशन 2 तरीके के लोगों की कहानी होती है। जैसे कि या तो बहुत गरीब आदमी की या बहुत अमीर आदमी की। तुम कहोगे क्या बोल रहे हो? द पॉइंट इज मोटिवेशन वो ख्याल है जिसके बारे में या तो बहुत गरीब आदमी बात करेगा ख्यालों के अंदर, या तो बहुत अमीर आदमी जिसके लिए नॉर्मल है। जैसे कोई एक आदमी गरीब आदमी, बहुत गरीब आदमी होगा, एक दिन मैं फरारी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, या पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, जिसको काम नहीं करना। या दूसरा वाला कौन सा होगा, जो असली में फरारी ले लेगा। अपन सब फाइट मार रहे हैं यार, अपने को मोटिवेशन चाहिए ही नहीं। अपने को चाहिए पता है क्या? अपने अंदर मोटिवेशन है, अपने को चाहिए सर रास्ता बताओ इस समस्या को सॉल्व कैसे करना है। और मैं तुमको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि अंदर अच्छा सोचो, प्रैक्टिकल सोचो, मत सोचो भाई, रास्ता समझो बस। समझ रहे हो जगजीत? अब सीधे मुद्दे पे आओ।
सर मुद्दा ये है ना कि जैसे जीके जब हम लोग पढ़ते हैं सॉरी तो एक बात और होगा सर, भाई गलती हो एक बात और। अच्छा, ठीक। अच्छा दूसरी बात, तुम में से जो भी मुझको यहाँ थैंक यू बोल रहा है ना, जो भी यहाँ मुझको इधर मैसेजेस में थैंक यू बोल रहा है, प्लीज मत बोलो, क्योंकि ये गायब हो जाते हैं, फिर मेरे को कभी पढ़ना होता है पलट के, मेरे पास कुछ होता नहीं। प्लीज मुझको टेलीग्राम पे मैसेज में थैंक यू बोला करो, सो दैट मैं कभी पलट के कुछ पढ़ पाऊँ तो मुझको अच्छा लगे, वो इस बच्चे ने ऐसा कहा है। आज सुबह जो मैंने तुम लोगों के ग्रुप में शेयर किया था, वो इसीलिए नहीं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ बुरा पढ़ाता हूँ, वो बच्ची सिम्बोसिस में सिलेक्ट हुई है, एनएलयू में नहीं। वो मैंने वो स्टोरी थी बेटा इस बात की कि वो लड़की बीए कर चुकी है और उसमें हिम्मत थी, उसने निकाला है एलएलबी अपने सपने के लिए और वो आगे लड़ रही है, वो एक स्टोरी थी। समझ में आ रहा है? तो प्लीज जिस किसी को मैसेजेस करने हैं यहाँ पे थैंक यू नहीं बोलने की जरूरत है, आप प्रॉपर मैसेज करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हाँ जगजीत अब बोल भाई, बोलने नहीं देते सब। तो जितने भी बिना बैकग्राउंड वाले जी, जैसे कि अभी ये जो ग्रीन, सॉरी आई स्टटर लिटिल बिट, ये वाला जो टॉपिक था ना सर, ऑक्सफैम वाला, तो इसका उतना बैकग्राउंड नहीं था। जैसे पेरिस एग्रीमेंट तक हुआ, थोड़ा बहुत देख के हो जाता है, लेकिन जो ऐसा टॉपिक्स होता है ना, जैसे जो ये अब्राहम अकॉर्ड वाला, जिसका अच्छा खासा बैकग्राउंड है, बेसिकली जियो पॉलिटिकल इश्यूज, हम लोग को मतलब हमको प्रॉब्लम वहां पे आता है सर, सिर्फ जियो पॉलिटिकल इश्यूज पे। मेरी बात तो सुन मेरे दोस्त, मेरे साथी। हाँ। अभी तुम समझे नहीं, ऐसे समझो कि अभी इसको ऐसे समझो, छोटा बच्चा पैदा हुआ है और अभी शुरुआत के दिनों में है, और तुम कह रहे हो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि पॉटी बिस्तर पे करता है कि सूसू अपने ऊपर करता है, या दांत नहीं आ रहे, या फिर क्या हो रहा है, दांत नहीं आ रहे, बोलना नहीं सीखा। अबे तो पूरा ही बच्चा बेकार है, फेंक दूं? हाँ, नहीं समझ में आया? तो मतलब हाँ, मतलब जैसे ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज का जो भी है, तो हम चौथी दिन की क्लास है आज यार। नहीं वो ठीक है, मतलब हम बोल रहे थे कि अगर हम आपको भी पकड़ के अगर चलें जियो पॉलिटिक्स जहां तक कंसर्न है, तो मेरा हो जाएगा ना। मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे पकड़ लोगे तो मेरे साथ चल लो। हाँ वही हो जाएगा भाई यार, अब तो रैंक निकाल दी मैंने, अब तो मान लो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। हाँ सर। और एक रैंक निकाली, 20 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है एनएलयू में, रोज मैसेज आ रहे हैं, अब तो मान लो। हाँ सर। तो मेरी बात समझो यार, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं यार क्लास को यार। शिवानी गलत कह रहा हूं मैं? बेटा चौथा दिन तो आज क्लास को हुआ है। यस सर। हाँ बेटा चौथा दिन क्लास को हुआ है, अभी जुम्मा 4 दिन में तुमको इतना आ गया, वही बहुत है। तुम 1 महीना तो दो अपने आप को यार कायदे का। मतलब ये कैसे हो सकता है? और किसी भी इंटरव्यूअर को सुन लेना, अभी दूसरा इंटरव्यू देने वाला हूँ, लिया हुआ है विधि का और प्रियांशु का, वो साफ बोल रहे हैं बेटा कि सर हमको कितना समझ में आ गया था कि हम जो अक्टूबर में पढ़ेंगे उसका रिजल्ट अक्टूबर में कभी दिखाई नहीं देगा, उसका रिजल्ट नवंबर के एंड में, नवंबर के मिड में और दिसंबर में जाके दिखाई देगा। ये गेम ही है बेटा। तुम जो आज पढ़ रहे हो ना, 1 महीना पढ़ लो, अगस्त, इसका रिजल्ट तुमको सितंबर में समझ में आएगा। तुमको ओए भाई ये ऐसे पावरफुल से क्यों लग रहा है? आ रहा है समझ में? एग्जैक्टली आयुषी, इन 4 दिनों में जितना आया है उतना 1 महीने में नहीं आया बेटा। मैं वही तो समझा रहा हूँ जगजीत, इन 4 दिनों में जितना सीखा है उतना पिछले 1 महीने में सीखा था नहीं सर। हाँ तो मेरे भाई अभी तो 4 दिन हुए हैं यार, जुम्मा महीने भर तो रुक। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा करो। अभी तुम लोग बीज हो, बीज जब बड़ा हो रहा होता है शिवानी, तो वो किसी भी पेड़ का हो, किसी काम का नहीं होता, छोटा होता है ना बेटा, छोटा होता है। आरोही मैं सही कह रहा हूँ ना बेटा? वो छोटा होता है उस समय। यस सर। लेट इट ग्रो बेटा, लेट इट ग्रो। अपने साथ समय बिताओ, उपासना अपने साथ समय निकालेंगे हम लोग, अच्छी पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? ठीक है क्लास के साथ कौन है? शिवम कुछ कह रहे हैं आप लोग? शिवम कुछ कह रहे हैं? शिवम क्या कह रहे हैं? सर आपकी क्लासेस के साथ साथ क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है? बेटा जितना मैं पढ़ा दूं उतना ही पढ़ना है। मैं ईटीज दूंगा और नोट्स दूंगा, उतने में काम हो जाएगा जीके के लिए। और सर जो वेबसाइट वगैरह वो सब बेटा फिर क्या ही फायदा, मुझे ज्वाइन मत करो अगर इतना टाइम जीके में निकाल रहे हो तो। 27 क्वेश्चन आए थे पिछली बार और 26 नंबर बच्चों के आ गए नोट्स में से। वीडियो जाके देखो यूट्यूब पे, एग्जैक्ट 27 क्वेश्चन गिना के आए हैं। समझ रहे हो? न्यूज़पेपर पे तो फोकस करें और फिर न्यूज़पेपर पढ़ लो बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पढ़ लो। इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स यहाँ दे रहा हूँ। न्यूज़पेपर बाय डिफॉल्ट तुम्हें पढ़ना ही है। अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छा करोगे, नहीं तो स्पीड से पढ़ना कैसे सीखोगे? समझ रहे हो? ठीक है ना? जीके के पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ दे रहा हूँ। तुमको न्यूज़पेपर पढ़ते में ये टेंशन, एक सेकंड बस मैं बोल लूँ प्लीज। तुमको न्यूज़पेपर पढ़ते में ये टेंशन नहीं लेनी है कि अबे ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तुमको न्यूज़पेपर पढ़ते में चलना है, हाँ ठीक है
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट जीके वाला मानव सर भेज देंगे। चलो सब लोग अपना ध्यान रखो, तुम लोग बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हो, तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, अपने आप से बहुत प्यार करो, खुद का बहुत ध्यान रखो, बी वेरी काइंड टू योर सेल्फ, बी वेरी स्ट्रिक्ट टू योर सेल्फ बट नॉट हार्श टू योर सेल्फ। गुड नाइट, टेक केयर। एंड जिस किसी बच्चे ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है कोई इशू नहीं है, बट कल लास्ट डेट है हमारे डेमो की। एंड ठीक है, जैसा तुम लोगों को समझ में आया, जिसने ले लिया है थैंक यू वेरी मच, अपन लोग साथ में बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।